Hello students, we are conquering MCQ based on case scenario. This case scenario is based on strategies of options under topic derivatives. So let us say data given in this scenario. So we are given Tata Metals Limited (TML) is engaged in manufacture of steel sanitary fittings listed at NSE. The current market price of share of TML is ₹132. The foreman call and put options with exercise price ₹150. So on the equity share of TML are available at a premium of ₹5 per share each. तो इसमें आपको फोरमन की कॉल एंड पुट ऑप्शन है, दोनों का एक्सरसाइज प्राइस है 150 और प्रीमियम भी दोनों का है ₹5 की ईच. द इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स द प्राइस ऑफ TML टू रेंज बिटवीन ₹130 to ₹190 and expected share price of TML after 4 months and related to probability given below. तो आफ्टर जो भी आपका ये टाइम पीरियड है 4 मंथ्स है, जो प्राइस होगा शेयर का इट कैन बी फ्रॉम 130 to 190. वो प्राइस की रेंज आपको दी है विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज. फिर उसके बेस पर आपके डिफरेंट MCQ हैं. नंबर 1 वी हैव टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस ऑफ TML आफ्टर 4 मंथ्स. देन वी हैव टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इफ ऑप्शन इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी. थर्ड वी हैव टू डिटरमिन एक्सपेक्टेड वैल्यू पुट ऑप्शन इफ ऑप्शन इज हेल्ड टिल मैच्योरिटी. तो स्टार्ट करके हैं क्वेश्चन. तो इसका डाटा ड्रॉ करके हैं पहले. तो आपको मेंशन किया है शेयर है ये आपका टाटा मेटल्स लिमिटेड. We are given share of Tata Metals Limited (TML) and its current price is given spot price today S0. So this is given ₹132. फिर आपके पास इसमें कॉल और पुट ऑप्शंस अवेलेबल हैं. 4 मंथ कॉल एंड पुट एट एक्सरसाइज प्राइस, दोनों का एक्सरसाइज प्राइस सेम है ₹150 और दोनों का जो प्रीमियम है ऑफ कॉल इज इक्वल टू पुट, दिस इज ₹5 पर कॉल और पर पुट पर शेयर. ये आपको मेंशन किए हैं. देन एक्सपेक्टेड प्राइस आपको मेंशन किया है, इट कैन बी फ्रॉम 130 to 190 और उसकी प्रोबेबिलिटीज मेंशन की हैं. तो उसका एक टेबल ड्रॉ करके हैं. सो व्हाट इज अवर स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर पीरियड ऑफ 4 मंथ्स. तो ये आपको मेंशन किया है. स्पॉट प्राइस अमाउंट है आपके रुपीज में. तो प्राइस ऑफ शेयर कैन बी 130, 140. ये आपको मेंशन किया है कैन बी 130, 140, 160, 180 और 190. एंड इट्स प्रोबेबिलिटी आल्सो गिवन फॉर डिफरेंट प्राइसेज. So probability is 5%, which is 0.05, 20%, 0.20, then it is 50%, 10%, and 15%. So these are the probabilities. Now let us see MCQ one by one. First of all, they are asking what is expected price of share after 4 months. तो MCQ 1 आपको डिटरमिन करना है what is expected price of share of TML. एंड दिस इज आफ्टर 4 मंथ्स. तो एक्सपेक्टेड प्राइस का फार्मूला बन जाएगा, जो भी प्राइस होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी से. दैट इज इक्वल टू प्राइस इनटू प्रोबेबिलिटी एंड इट्स समेशन. सो लेट अस सी नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड प्राइस. 130 इंटू 0.05, दिस इज 6.5 प्लस 140 इंटू 0.2, 28. So plus 160 into 0.5, 80, plus 180 into 0.10, 18, plus 190 into 0.15, 28.5. It means expected price will be rupees. So 28.5 plus 18 plus 80 plus 28 plus 6.25. So this is coming rupees 161. This will be expected price of share after 4 months. Now you can see which option is correct. Answer is option B. So next we have second MCQ. Now we are asking determine the expected value call option if the option is held till maturity. Value call होता है कि कितना प्रीमियम है जो हम रेडी हैं पे करने के लिए. कुछ मीन्स लेगेसी वो डिपेंड करता है कि कितना आपका प्राइस ग्रेटर है या लेस है. तो आप देखिए आपकी जो एक्सरसाइज प्राइस है दिस इज 150. तो नाउ लेट अस राइट व्हाट विल बी वैल्यू कॉल एट डिफरेंट प्राइसेज.
तो व्हेन प्राइस इज 130 140 देखिए लेस देन एक्सरसाइज प्राइस, तो आपकी जो कॉल है वो रिजेक्ट हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। इट मीन्स व्हेन प्राइस इज मोर वी नो दैट कॉल इज एक्सेप्टेड, तो यहाँ पर कॉल आपकी एक्सेप्ट हो रही है। सो देयरफॉर वैल्यू कॉल इज 0 0 एंड हियर 160 माइनस 150 10, 180 माइनस 150 30, 190 माइनस 150 40। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी कॉल की, मल्टीप्लाई कर लीजिए विद प्रोबेबिलिटी। नाउ लेट अस राइट व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉल एंड दिस इज आफ्टर 4 मंथ्स। तो 0 है, 10 इंटू 0.5 दिस विल बी 5, प्लस 30 इंटू 0.10 दिस इज 3, प्लस 40 इंटू 0.15 दिस इज 6। So this will be rupees 40. This will be value call after these 4 months expected value. You can see which option is correct. Answer is option number C. So next we have third MCQ. In this case they are asking determine the expected value put option if option A is held till maturity. अब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है पुट की, मीन्स मैक्सिमम प्रीमियम वी आर रेडी टू पे। तो लेट अस शो इन द सेम टेबल व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ पुट। पुट में रिवर्स होता है व्हेन प्राइस इज लेस पुट इज एक्सेप्टेड, तो यहाँ पुट देखो आपकी एक्सेप्ट हो रही है। व्हेन प्राइस इज हाई पुट इज रिजेक्टेड। हाई या लो हम कर रहे हैं कंपेयर एक्सरसाइज प्राइस से। सो इन दिस केस व्हाट इज वैल्यू पुट 150 माइनस 130 दिस इज 20, 150 माइनस 140 दिस इज 10 एंड व्हेन पुट इज रिजेक्टेड दिस इज 0। सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू पुट and this is after our 4 months, this will be 20 into 0.05, so it means 5% of 20, this is 1 rupee, this is 1, plus 10 into 0.20 this is 2, so expected value of put is rupees 3. So now you can see which answer is correct. Answer is option number A. So next we have MCQ number 4. So they are asking what should be the price of share of TML after 4 months to get expected value call option as computed in second above. तो आपको डिटरमिन करना है कितना प्राइस होना चाहिए सो गया कि जो आपको वैल्यू कॉल ऑप्शन मिल रही है जो आपने ऊपर सेकंड MCQ में कैलकुलेट की थी। तो लेके से अब आपको डिटरमिन करना है व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ शेयर, ये आपका मिसिंग है, एंड व्हाट इज वैल्यू कॉल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है। तो सेकंड MCQ में वैल्यू कॉल की आपकी ₹15। तो इट मीन्स अब है कि आपको एक्सरसाइज प्राइस दे रखा है, एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल इज 150। इट मीन्स प्राइस ऑफ शेयर का मतलब है कि कितना प्राइस होना चाहिए कि आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई लॉस नहीं है। एंड वी नो दैट इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन व्हाट इज पे ऑफ कॉल। कॉल एक्सेप्ट होती है जब SP जो है स्पॉट प्राइस आपका ग्रेटर होता है। पे ऑफ है आपका स्पॉट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस ऑफ कॉल माइनस जो वैल्यू आप रेडी हैं पे करने के लिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो उससे अब आपका SP डिटरमिन हो जाएगा। तो इट मीन SP मिसिंग है, एक्सरसाइज प्राइस है 150 और ये आप प्रीमियम पे करके हैं मैक्सिमम 14 रुपीज़, वैल्यू जो आपने कैलकुलेट की है और पे ऑफ ही 0। इट मीन्स SP शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 164। तो मिनिमम जो प्राइस है आपका वो होना चाहिए ₹164 इन केस ऑफ कॉल ऑप्शन। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट वी हैव MCQ नंबर 5. They are asking what would be the price of share of TML after 4 months to get expected value put option as computed in third above. तो थर्ड MCQ में जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की थी पुट की, देखिए आपको इतनी वैल्यू मिल रही है प्रीमियम की, देन व्हाट शुड बी प्राइस। तो इट मीन्स अब आपका ऑब्जेक्टिव है व्हाट शुड बी प्राइस ऑफ शेयर आपका मिसिंग है जो आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको प्राइस ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है जो मिसिंग है। एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है पुट का 150। पुट एक्सेप्ट होती है जब प्राइस आपका लेस होता है। इट मीन्स व्हाट विल बी पे ऑफ पुट ऑप्शन। फार्मूला है इसका। तो आप एक्सरसाइज प्राइस पे सेल कर रहे हैं, SP पर बाय करेंगे माइनस प्रीमियम जो है पुट का, इट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। एक्सरसाइज प्राइस आपको दिया है 150, स्पॉट प्राइस आपका मिसिंग है। प्रीमियम जो को आपने कैलकुलेट की थी वैल्यू पुट इन MCQ नंबर 3 में ₹3। देखिए आपकी वैल्यू पुट 3 है, देन इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो SP विल गो हियर, इट मीन ग्रेटर इक्वल टू दिस इज SP एंड 150 माइनस 3 147।
तो मीन्स आपका आंसर आ जाएगा। तो उस केस में अब आपका जो प्राइस है इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 147। तो मैक्सिमम प्राइस आपका 147 होना चाहिए। So let us see which option is correct. In this case, answer is option number B is correct. So next we have MCQ number 6. They are asking determine expected pay of to the investor who has purchased 4-month call option and exercise a call option on maturity. तो आपको पे ऑफ कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड ऑफ ए कॉल ऑप्शन है। So let us see what is our expected pay of कॉल ऑप्शन। अब आपने सिर्फ कॉल ऑप्शन ही परचेज की है तो उसका पे ऑफ बनाते हैं। तो उसके लिए देखो प्राइसेज हैं आपके पास। लेट अस सी एट डिफरेंट प्राइसेज व्हाट इज पोजीशन ऑफ कॉल। तो कॉल का सबसे प्राइस है 150। व्हेन प्राइस इज लेस कॉल आपकी रिजेक्ट हो जाएगी। व्हेन प्राइस इज हायर कॉल इज एक्सेप्टेड एंड व्हाट विल बी पे ऑफ। पे ऑफ का फार्मूला बन जाएगा, आपको राइट मिल जाएगा। मार्केट में आप सेल कर सकते हैं एसपी के ऊपर, ई पर आपने बाय करना है, प्रीमियम आपको पे करना है। तो इस केस में को आपकी रिजेक्ट हो गई है। प्रीमियम है आपका कॉल का 5 रुपये, तो उसका लॉस हो जाएगा आपको -5 इसमें एक्सेप्ट हो रही है कॉल। तो 160 पर आप सेल कीजिए, 150 पर बाई कीजिए -5। सो पे ऑफ है आपका 5 रुपीज़। व्हेन प्राइस 180 पर आप सेल कर सकते हैं मार्केट में। बाय का राइट मिल रहा है आपको 150 माइनस प्रीमियम 5। नेक्स्ट इज 190 माइनस 150 माइनस प्रीमियम 5। 30 माइनस 5 25 एंड दिस इज 40 माइनस 5 35। ये डिफरेंट पे ऑफ्स हैं एट डिफरेंट प्राइस ही। अब उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए उसकी प्रोबेबिलिटी से। दिस विल बी एक्सपेक्टेड पे ऑफ। तो लेट अस सी -5 इंटू 0.05 दिस इज -0.25। अगेन -5 इंटू 0.20 -1 रुपी, यानी कि पॉजिटिव 5 इंटू 0.5 2.5 प्लस 25 इंटू 0.10 2.5 35 इंटू 0.15। ये आपके डिफरेंट पे ऑफ्स हैं एट एक्सपेक्टेड पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटी। लेट अस सी व्हाट इज टोटल 5.25 प्लस 2.5 2.5 5 प्लस दिस इज +5 दिस इज -1.25। तो ₹9 आपका आंसर आएगा एक्सपेक्टेड पे ऑफ फ्रॉम दिस कॉल ऑप्शन। लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। सो इन दिस केस अवर आंसर इज ऑप्शन नंबर A. In this lecture, we have discussed a case scenario based on different strategies of options under a topic of derivatives. Further copies we will continue next lecture. वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।